तो हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला प्रश्न वाली 1 का बी। और इस प्रश्न वाली में हम चाहेंगे कि जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है वो एक बार रिविजन करा दे आपको। तो आज चलिए, आज फिर से हम त्रिकोणमिति का पढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ कुछ फॉर्मूला हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं और प्रयास करें कि आज जितना भी इसमें फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला आपको लिखा दें। चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को। यहाँ पे लिखे हुए क्या, त्रिकोणमिति और प्रश्न वाली 1 का बी। तो हम समझेंगे कि इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई माना जाता है। यदि यानी कहा जाए कि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद है बच्चों, तो आपके मैथ जो है ना एकदम हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवा। तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं जितना पढ़ाऊं, चाहे जितना मैं लिखवा रहा हूं, उस चीजों को आप याद करिए ताकि बनाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। और जो दिक्कत होगा फिर उसके लिए मैं हूं और मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो ये आप एक कतार देखोगे, जैसे कि आपको हम कुछ चैप्टर में पढ़ाए थे इसके पहले वाला में कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं और 6 के बारे में बताए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन होते हैं, जो कि इस कतार में भी दिख रहा है आपको। तो समझिएगा, हम लोग फिर से थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हम उसमें क्या पढ़ाए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला में क्या होते हैं? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और सेक और टैन। बस समझ रहे ना? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट। तो अब समझिएगा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के जो भी मान लिखा हुआ है वो सारा चीज आपको याद करने पड़ेगा। यदि आपका इसका मान याद नहीं होगा तो पता है इसमें दिक्कत कहां पे होगा। जब आप इसे मैथ बनाइएगा तो बोलेगा ना कि tan 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, तो आप वहां पे फंसिएगा कि सर tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, फिर cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितना भी इसमें आपको लिखवाए हैं यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। फिर से पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यह हो गया बच्चों आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6। आप समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो समझिएगा, यदि आपसे कोई पूछ दे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। अच्छा, साइन 30 का मान तो 1/2। साइन 30 का मान 1/2। अगर कोई पूछे कि साइन 45 का मान तो 1/√2। साइन 45 का मान बताएंगे 1/√2। अगर बोल दे कि साइन 60 का मान तो √3/2 और साइन 90 का मान तो 1 होता है। साइन 90 का मान 1। फिर से करिए रिविजन। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब आते हैं cos थीटा में। तो cos से क्या करेंगे जानना, जब cos में चलेंगे ना तो इसको उल्टा पलट देंगे हम लोग। जैसे जानना है साइन 0 का मान क्या था 1, तो cos 0 का मान क्या होगा 1। cos 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1। तो समझेंगे, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1/2
और 90 के बाद करते तो इसका मान हो जाता है 0। अब उसी प्रकार tan के बारे में आते हैं, तो tan 0 का मान 0, 30 का मान 1/√2 और 45 का मान 1 और 60 का मान √3। अब tan 90 का मान इंफिनिटिव या हिंदी में इसको अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनंत। अब आइए, साइन का उल्टा होता है कौशिक। क्या होता है साइन का उल्टा? कौशिक। तो देखिएगा, जब साइन का उल्टा होता है कौशिक तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0। तो 0 का उल्टा होता है इंफिनिटिव। समझिएगा, 0 का उल्टा इनफिनाइट होता है। क्या होता है? इनफिनाइट यानी अनंत। तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन 0 0 डिग्री, कौशिक 0, तो 0 का उल्टा अनंत। अब देखिएगा, साइन 30 का मान क्या है? 1/2। तो इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 2, यानी कौशिक 30 का मान 2। अब कौशिक 45 का मान √2, कौशिक 60 का मान 2/√3 और कौशिक 90 का मान 1। समझिएगा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है तो 1 के नीचे में 1 होगा तो 1 के पलटेगा तो 1 है ना आएगा जी, 1 ही आएगा। आप समझिएगा, सेक जो होता है, सेक ये होता है कॉस का उल्टा सेक होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस के। तो देखिएगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो 1 के उल्टा 1 ही होगा, तो सेक 0 का मान 1। अच्छा, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान तो √2 और सेक 60 के मान तो 2 हो जाएगा। अब समझिएगा, सेक 90 का मान इंफिनिटिव अनंत। अब कॉट जो होता है वो होता है tan का उल्टा। कॉट किसका उल्टा होता है? tan के। तो कॉट 0 का मान इंफिनिटिव, कॉट 30 का मान √2, कॉट 45 के मान 1, कॉट 60 के मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0। तो ये हो गया इसका पूरा सारांश। इसको बारे में मैंने बता दिया। अब आपको इसको याद भी करना है बढ़िया से। अब आते हैं इस वाला में, जिसके इसको मान लिया 1 2 3 4 और 5। आप ऐसे मान सकते हैं। मुझे तो बहुत जोर से तबीयत खराब हो गया था कुछ दिनों के बाद, और हम ढेर दिन के बाद जो है आज हम क्लास लेने आए थे आप लोग को। मन नहीं था पढ़ाने के लिए, लेकिन सोचे कि नहीं, ज्यादा लापरवाही भी ठीक नहीं रहता है। जो कि मतलब 2 दिन से मेरा ऑफलाइन जो क्लास था वो नहीं ले पा रहे थे, तो सोचे कि थोड़ा ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। अभी भी मेरा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मतलब पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब समझिएगा, एक से सारा फॉर्मूला बना हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ध्यान देना है, जब कॉस प्लस में ये नहीं आएगा तो माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 रहेगा, प्लस ये नहीं आएगा तो माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ताकि कोई फॉर्मूला पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब यही इसका स्क्वायर हटा देगा तो इसमें क्या चल जाएगा? रूट। तो बोल रहा है खाली कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसी में कॉस स्क्वायर हट जाएगा तो चल जाएगा इस पे रूट, हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं 2 वाला में। किसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, जब tan माइनस में है ये नहीं आएगा तो प्लस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब सेक का वर्ग हट जाएगा तो चाह देगा इस पे रूट, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब समझेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा जब इसका वर्ग हटा देंगे हम तो मिल जाएगा आपको कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आते हैं इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान देना है, जब कॉट माइनस में है वो नहीं जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब इसका वर्ग हट जाएगा तो जगह रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसको हो जाएगा क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जब इसका वर्ग हट जाएगा तो आ जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आते निचला में, तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो बोल देगा, ध्यान देना जब ये गुना में नहीं आएगा तो भागा होगा ना, तो सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ जान लीजिएगा। तो इसको समझेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। फिर से पढ़ेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब आइए समझेंगे हम लोग, हम इसी को आप समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ये कौची में है, ये दोनों गुना में है। अगर मान लेते किसको में यहां से अलग करते, ध्यान देना है, ये गुना में है तो ये नहीं अगर कुछ हो जाएगा भागा ना जी। तो ध्यान दीजिएगा, बोल देगा इसे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर तो 1 बटे कॉसेक कॉमा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक कॉमा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। जस्ट उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक कॉमा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस। tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट कॉमा कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan। तो ये आपको हो गया इसका सारा फॉर्मूला जो कि आपको हम करवा दिए हैं। मैं चाहूंगा कि इसी चीजों को मैं फिर से रिवीजन करवा दूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आइए तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 के मान √3/2, 90 का मान 1। अब समझिएगा, cos 0 का मान 1, 30 का मान 1√3/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। tan 0 का मान 0, 30 का मान 1/√2, 45 का मान 1 और 60 का मान √3 और 90 का मान इंफिनिटी। cos 0 का मान अनंत, 30 का मान 2 और 45 का मान √2 और 60 का मान 2/√3 और 90 का मान 1। उसी प्रकार सेक 0 का मान 1, 30 का मान 2/√3 और √2 टू इंफिनिटी। कॉट 0 का मान इंफिनिटी, रूट के मान आदि, 30 के मान √3, 45 का मान 1, 60 के मान 1/√3 और 90 का मान 1। फिर से आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई ऐसे पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इसका वर्ग हटेगा तो इस पे तक जाएगा रूट, तो बोल देगा
कि साइन थीटा बराबर क्या हुआ था, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसका वर्ग घटा इस पे तक देगा रूट। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में नहीं आएगा तो प्लस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब इसका वर्ग घटेगा तो इससे क्या कर देगा रूट, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब टेन का वर्ग घटेगा तो चल जाएगा बगल वाला में रूट, तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस में है तो नहीं जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जब कॉसेक के वर्ग घट जाएगा इस पे चढ़ जाएगा रूट, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका वर्ग हट जाएगा तो आ जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। हालांकि हमारा कुछ मतलब तबियत खराब, इसके वजह से थोड़ा आवाज नहीं निकल पा रहा बढ़िया से, यानी बोलने में गाला पूरा कैसे धरा हुआ है। आपको बहुत मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, ताकि मतलब बच्चों लोग को 2 दिन से क्लास नहीं लिया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा क्या ऑनलाइन क्लास लेते हैं। आगे देखिएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा बरा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉमा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कॉस के फॉर्मूला का 1 बटे सेक, और सेक के फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे कॉस। टैन के फॉर्मूला 1 बटे कॉट, और कॉट के फॉर्मूला 1 बटे टैन। एक और आप लोग हम लिखवाए थे कि साइन टैन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉट थीटा, लिखवाए थे। एक और होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप लोग थोड़ा इसको भी उतार लीजिए, और 2 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग इसको भी थोड़ा सा उतार लीजिए जगह दे करके, और बाकी हम इसको प्रश्न लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे स्पेसिफिकेशन बनाना है। चलिए, तो उसी प्रकार से 4-5 फॉर्मूला एक और है यहाँ पे, इसको भी याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 फॉर्मूला और है, और आपको इसको भी याद कर लेना है। तो पूछता क्या कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे पूछ सकता है, ऐसे कि साइन 90 डिग्री से बोलेगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री, और जब 180 में हम लोग 2 से भाग देंगे आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपको बात सेमी है, या तो बोलेगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे कॉस थीटा, या तो साइन माइनस थीटा सॉरी साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगला फॉर्मूला क्या है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बात सेमी है। अगला क्या है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये आपको हो गया 6 फॉर्मूला। फिर से इसको पढ़ेंगे बार, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा,
कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो आप लोग कमेंट में यस या नो को रिप्लाई दीजिए। और मैं चाहूंगा कि चैप्टर चालू करने से पहले आपको सारा फॉर्मूला यहाँ पे सेट होना चाहिए, ताकि जब तक यहाँ पे आपको सेट नहीं होगा तब तक आपको त्रिकोणमिति से भेंट नहीं होगा। तो इसी बातों के साथ आज का क्लास यहीं पे डन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और इसको ट्यूशन लेकर के। तो आज के लिए यहीं पे डन। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।